सबको नमस्ते और बहुत बहुत थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी इन माय क्लास। एक मंत्र है, उसको पढ़ते हैं। सब जानते हैं इस मंत्र को, मेरा बहुत ही फेवरेट मंत्र है। इसको पढ़ते हैं। ये मंत्र है, य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषम यस्य देवा यस्य छाया अमृतम यस अमृत्यु कस्मै देवा यह विषाद देवा। यजुर्वेद के 25 का 13th मंत्र है, 25वें चार का 13th मंत्र। यह आत्मदा, वो जो आत्म ज्ञान का दाता है, देने वाला है। बलदा, शरीर, आत्मिक और सामाजिक सब किस्म का बल प्रदान करता है। शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक हर किस्म का बल, जिसकी सब उपासना करते हैं। विश्व उपासते, सारा विश्व जिसकी उपासना करता है। हर एक कण, एवरी सिंगल एटम उनकी उपासना करता है। विद्वान लोग जिसके उत्तम शासन और उत्तम शिक्षा, श्रेष्ठ शिक्षा को मानते हैं। प्रशीसम, यस जिसकी छाया के आश्रय में अमृतम है, मोक्ष सुख है। जिसका न मानना, जिसकी छाया में न जानना, यस्य भक्ति नहीं करना, उसमें मृत्यु का दुख है। जिसकी छाया में अमृत है और जिसके न मानने में मृत्यु है। मृत्यु का मतलब बार बार जन्म, बार बार मरना। और छाया में मोक्ष का मतलब जिसकी छाया में मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा। उस आनंद धन परमात्मा को, जो कि दिव्य सुखदाता है, उसकी सब उत्तम सामग्री से हम उनकी पूजा करें, उनका ध्यान करें, उनको नमन करें। ये मंत्र है, मेरा तो बहुत ही फेवरेट मंत्र है। मैं जब इसको पढ़ता हूँ या जाप करता हूँ तो मेरा मन एकदम अलग जगह चला जाता है। कितनी सच्ची बात है कि बस उसी के आश्रय में हमको अमृत मिलता है और उसके न मानने में ही हमको मृत्यु मिलती है। न मानना क्या होता है? न मानना होता है जबकि हम उसके बनाए हुए नियमों पे नहीं चलते। जब उसकी बनाई हुई सब प्रशिक्षम, उसके बनाए श्रेष्ठ नियमों पर हम नहीं चलते, वो है न मानना। और वही है जो हर किस्म का बल हमको प्रदान करता है, हमारी आत्मा में भी, हमारे शरीर में भी और हमारे समाज में भी। हर किस्म का बल, यह आत्मदा बलदा, वही हमको बल प्रदान करता है। उसके ना देने से हमको कुछ मिलता नहीं, लेकिन हम शुक्रगुजार होने की जगह एरोगेंट होकर उसका विरोध करने लगते हैं। यही कुछ बातें हमको आगे सुनाई देंगी गीता के चैप्टर में, जिसको आज हमने करना है। पीयूष जी, आपने कई बार कस्मई देवा यह विषा विदेव के बारे में बोला है, फिर भी एक बार बोल देंगे? कस्मै देवा यह विषा विदेमा। अगर उस परमात्मा की भक्ति और पूजा, ऐसे परमात्मा की भक्ति और पूजा न करें तो फिर क्या करें और किसकी करें? और कस्मै देवा यह विषा विदेमा का मतलब ये भी होता है कि अपने हर उत्तम सामग्री के साथ अपना मन, अपनी आत्मा, अपना विचार और अपनी बाकी सामग्री, जैसे कि हम घी समझते हैं या सामग्री समझते हैं, इसके साथ हम उसका पूजन करें। तो ये होता है कस्मै देवा यह विषाद देवा, कि हम उनको इस तरह से पूजा करें। ठीक है ना? कई बार मेरे को विचार आता था इसके बारे में। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। हाँ, यही उसका, ये उसके दोनों यही मीनिंग है। तीसरा मीनिंग एक और है। तीसरा मीनिंग ये हो जाता है कि वो, अगर वो नहीं है तो ये सारी की सारी क्रिएशन और सृष्टि कैसे बनेगी? बन ही नहीं सकता कुछ। तो हर चीज के पैदा होने में, बनने में तो उसी का हाथ है। तो जब उसी का हाथ है तो उसी को नमन करो। तीनों अर्थ आप ले सकते हैं इसमें। ठीक है, कस्मै देवा हविषा विधेमा। हाँ जी, आ जाए अगले पे आ जाए फिर अपने गीता के लेसन के ऊपर, और उसको शुरू कर लेते हैं। और पीछे हमने देखा था थर्ड
मंत्र तक हमने किया था पीछे, है ना, तीसरे मंत्र तक। तो हमने देखा कि दूसरे श्लोक में कहा गया है कि सब आदि, मैं सब का आदि हूं। जो कोई मुझे, सेकंड श्लोक में उन्होंने कहा कि मेरे उद्गम को ना देवगण जानते हैं ना महर्षि लोग जानते हैं, क्योंकि मैं देवगणों और महर्षि लोगों का भी सब प्रकार से आदि कारण हूं। तो दूसरे श्लोक में उन्होंने कहा कि मैं ही सबका आदि हूं, स्टार्ट हूं, बिगिनिंग पॉइंट हूं। ठीक है। परंतु सबका आदि होते हुए भी भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं अनादि हूं। सबका आदि मैं हूं, पर मैं खुद अनादि हूं। मेरा कोई बिगिनिंग पॉइंट नहीं है। हालांकि मैं दूसरों का बिगिनिंग पॉइंट हो सकता हूं, पर मैं किसी का, मैं, मेरा कोई बिगिनिंग पॉइंट नहीं है। मैं अनादि हूं। इस बात को थर्ड श्लोक में उन्होंने स्पष्ट किया है। थर्ड श्लोक में कहते हैं, जो कोई भी मुझको अज, अनादि और सब लोगों का माहेश्वर जानता है, मनुष्यों में वो मोह रहित होकर सब पापों से मुक्त हो जाता है। ये इन्होंने थर्ड में किया, जो हमने लास्ट टाइम कवर किया था। तो यहाँ अनादि अर्थात दूसरों का तो वो आदि है, लेकिन इसका कोई भी आदि नहीं है। इस बात को उन्होंने अज वर्ड से क्लियर किया है। अज का मतलब होता है अजन्मा, जिसका कोई जन्म नहीं होता। तो जिसका जन्म नहीं होता उसका आदि भी नहीं होता, क्योंकि हर चीज जो पैदा होती है उसका कोई बिगिनिंग पॉइंट तो है ना, उसका आदि है ना। तो एक आदि सबका है, लेकिन उनका कोई आदि नहीं है, क्योंकि वो अज है। अज का मतलब होता है जो पैदा नहीं होता, जो अजन्मा है। जब वह सबका आदि है लेकिन उसका जन्म नहीं होता, तो वो इन लोगों का महाईश्वर है। क्योंकि सबका जब आदि कारण वही है, तो इन सब को पैदा करने में उसी का शक्ति, उसी का पावर लगा हुआ है। इसी से वो सारे जगत का ईश्वर या माहेश्वर है। क्योंकि वो सब कुछ को कंट्रोल तो कर रहा है, हर चीज उसी से बनी है, लेकिन उसका अपना कोई आदि नहीं है। क्योंकि अगर उसका कोई आदि होता तो वो ईश्वर का ईश्वर हो जाता। इसीलिए उसका कोई आदि नहीं है। इस संसार के अणु अणु में, हर कण में वो व्याप्त है। इससे प्राण फूंक कर इसमें वो अपने आप से अलग करके बैठा हुआ है। इसमें तो वो जान दे देता है, इनका कारण तो वो बन जाता है, लेकिन इन सब से वो अलग बैठा हुआ है। वो इन्वॉल्व नहीं होता, वो इसके अंदर उलझनों में नहीं फंसता। तो क्योंकि वो इन्वॉल्व नहीं होता, मगर वो करता तो सब कुछ है। यही गीता का ज्ञान है। इसी रहस्य को जान जाने से ये भ्रम छूट जाता है। असमूढ़, या असमूढ़ कहा गया ना इस वाक्य में, असमूढ़ स मृत्यु से। तो ये असमूढ़ का मतलब होता है कि वो लोग जो इस तरह भगवान के बारे में नहीं जानते, वो संसार में लिप्त रहते हैं और वो भ्रम में पड़े रहते हैं। उनका कोई उपाय नहीं होता, वो अटके ही रहते हैं, फंसे ही रहते हैं। और जो मुझको इस तरह जान जाते हैं वो लिप्त नहीं होते, वो पापों से भी मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि पाप जो है सारे के सारे वो इस संसार से लिप्त होने से ही होते हैं। कोई भी पाप जो होता है वो कैसे होता है? वो तभी होता है जब हमको किसी सांसारिक वस्तु की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, बहुत ज्यादा चाह होती है। तभी हम पाप करते हैं, क्योंकि हमको वो लेना ही है। गलत काम करते हैं क्योंकि हमको वो चाहिए ही चाहिए। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो अभिमान हो, और चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो मनुष्य हो, कुछ भी हो। हम पाप तभी करते हैं जब हमको किसी चीज से लिप्त होना है। तो जो मनुष्य लिप्त ही नहीं होगा, जुड़ेगा ही नहीं किसी भी चीज से, तो ऑब्वियसली वो पापों से छूट जाएगा। तो ये तो कह रहे हैं कि मैं आदि कारण तो हूं, लेकिन तुम ये जान लो कि मैं अजन्मा हूं। और क्योंकि मैं अजन्मा हूं और ये आदि कारण जितना भी है सब मेरा ही है, पर मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, पर मैं इसके साथ जुड़ता नहीं हूं, इसके साथ इन्वॉल्व नहीं होता।
तो तुम मेरे इस प्रवचन से, इस चीज से ये लेसन ले लो, इसको लेसन को समझो। तुम कैसे इस दुनिया में जी सकते हो जिससे कि तुम मुक्त रहो और पापों से हटके रहो, पाप में मत फंसो। अब ये ठीक है कि सबको तो दुनिया में मोक्ष चाहिए नहीं, इनफैक्ट ज्यादातर लोगों को तो मोक्ष चाहिए नहीं। वो तो कहते हैं हमको मोक्ष से करना क्या है, हमको चाहिए ही नहीं, हम तो दुनिया में बड़ा मजा करते हैं, एंजॉय करते हैं, हमको तो बार बार आना है। तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, जिसको बार बार आना है जरूर आओ। लेकिन ये तो बता रहे हैं कि जीना कैसा है जिससे कि दुखों से, पापों से छुटकारा मिल जाए। अगर दुख और पाप छूट जाते हैं और उसके बाद भी मनुष्य जन्म लेता रहता है तो कोई बात नहीं है, उस जन्म ले, एंजॉय करे, कम से कम पाप तो नहीं करेगा ना, और दुखों से तो छूटा रहेगा ना। तो ये बड़ा सिंपल मैसेज इन्होंने यहाँ पर दे दिया है। और इन्होंने बड़ी क्लियरली इस चीज को बता दिया है कि वो परमात्मा जो अनादि है, जिसका कोई आदि नहीं है, वो इसीलिए अनादि है क्योंकि वो अज है, क्योंकि वो कभी जन्म नहीं लेता। तो हर चीज जो जन्म लेती है उसका कोई ना कोई तो आदि होता है ना, बिगिनिंग पॉइंट होती है ना उसका कोई ना कोई। तो ये परमात्मा जब कहता है कि मैं अनादि हूं और मैं अज हूं, इसका मतलब यही है कि वो जन्म कभी नहीं लेता, उसका कोई आदि हो ही नहीं सकता। क्योंकि प्रिंसिपल अगर इसका देखेंगे तो ये पता चल जाएगा कि फिर उस ईश्वर का भी तो कोई ईश्वर बन जाएगा ना, अगर उसका कोई आदि हो गया तो ये पॉसिबल नहीं है। इस चीज को भगवान कृष्ण यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं तीसरे मंत्र के अंदर। अब हमने उसके आगे बढ़ना है। 4 और 5 एक साथ हैं, इसलिए हमने पिछली बार नहीं किया था। और उसके बाद 6 में भी काफी डिटेल्ड डिस्कशन होगी, बहुत सारी बातें बता रहे हैं। तो आइए अरुणा जी, 4 और 5 हमको पढ़ दीजिए। जी उसके बाद हम 6 भी आज कोशिश करेंगे लेने की। जी। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोह क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग् विधाः। वाह, बड़े प्यारे श्लोक हैं। हम यही तो भगवान की प्रार्थना करते हैं ना। अगर ये 2 श्लोक आप रोज बोलें तो भगवान की पूरी प्रार्थना हो जाएगी। वो कह रहे हैं ये लोकों का महेश्वर है। लोक को स्थूल भौतिक पदार्थ है। लोक वो है जो कि स्थूल है या भौतिक पदार्थ है, व्यक्त है। इनका ही नहीं, वो सूक्ष्म अभौतिक भावात्मक अव्यक्त भावों का, मानस तत्वों का भी महेश्वर है। इस प्रिंसिपल को इस श्लोक में बताया गया है कि जो फिजिकली हमको दिखता है, जो ये सारी की सारी क्रिएशन और दुनिया है, इनका तो वो ईश्वर है ही। इनको तो पैदा करने वाला या इनको कंट्रोल करने वाला वो परमात्मा है। लेकिन वो चीजें जो हमको दिखती नहीं हैं, जो हमको समझ में, पकड़ में नहीं आती हैं, उनका भी वो परमेश्वर परमात्मा है। उसी ने सब कुछ बनाया हुआ है। तो उनकी लिस्ट जब लिखना शुरू करते हैं तो बोलते हैं बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, दम, शम और सुख दुख, भव अभाव, भय अभय, अहिंसा समता संतोष, तप दान यज्ञ अपयश। प्राणियों के ये सब अलग अलग दशाएं मुझसे ही उत्पन्न होती हैं। अब देखिए क्या क्या इन्होंने यहां पर लिस्ट कर दिया। बुद्धि, ज्ञान मतलब विवेक और ज्ञान, नॉलेज, हर किस्म का नॉलेज। असम्मोह, मोह विशेष का ना होना, जो ये मोह छोड़ने को बता रहे हैं कि हर चीज का मोह छोड़ दो। तो ये असम्मोह जो है ये इनसे ही उत्पन्न होता है। तो असम्मोह इनसे ही उत्पन्न होता है।
क्षमा, शांति और तितिक्षा, शांत रहना और दूसरे को माफ करना। जो ये क्षमा होती है ना हमारे अंदर पैदा होती है, तितिक्षा, वो भी इनका ही दिया हुआ गुण है। इसके बाद सत्यम, मतलब अनृत रहित नित्य स्वथावर सत्य कहलाता है। वो सत्य जिसके अंदर अनृत नहीं होता। अनृत मतलब जो रित के अगेंस्ट हो। तो मतलब ये है कि सत्य वही होता है जिसके अंदर रित होता है, और रित वही होता है जो परमात्मा के नियम होते हैं। तो जो भी परमात्मा के बनाए हुए रित नहीं है वो सत्य नहीं है। सत्य उसी पर बेस्ड होता है। दम यानी कि इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करना, अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाकर उनको कंट्रोल में रखना, उसको दम कहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जहां दिल करे वहां पर आंख लगा के देखते रहें, वहां पर अपना ना सूंघते रहें, बातें भी वही करते रहें, चाटते चाटते खाते भी वही। इन सब चीजों पे जब कंट्रोल करते हैं तो दम कहलाता है कि दम लगाओ जरा, कोशिश करो, तो ये कंट्रोल होंगी। तो ये जो दम का गुण है परमात्मा का दिया हुआ है। शम का भी मतलब होता है इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करके उनको शमन करना। मतलब पूरी तरह से जो कंट्रोल करने की कोशिश की थी उसको पूरी तरह कंट्रोल कर हटा के अलग कर देना। तो दम शम। सुखम, जो कि सुहृत स्वेभेव इंद्रिय है, जो इंद्रियों के लिए, मनुष्य के लिए सुखकारी है, अच्छा है, गलत चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना। जो इंद्रियों के लिए दुख होता है उसको दुख कहते हैं। भव, भू सत्तायाम, किसी भी अस्तित्व से जो पैदा होने पर प्रकट होता है उसको भव कहते हैं। भव, जो भी पैदा होके सामने प्रकट होता है, दिखता है, समझ आता है, वो सब चीजें भव होती। तो जो भी चीजें यहाँ दुनिया में पैदा होती हैं, जो भी हमको दिखती हैं या समझ में आती हैं, वो सब भव है। तो ये सब भव उसी के द्वारा पैदा हुआ है। उसी के साथ वो कहते हैं अभाव, मतलब ऐसी चीज जो पैदा नहीं हुई, किसी का न होना, वो भी उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है। भयम च अभयम, डर भी और निडर भी, भय भी और अभय भी, ये सब परमात्मा का ही बनाया हुआ है, या ये परमात्मा के दिए हुए गुण हैं। हिंसा, अहिंसा, मतलब हिंसा नहीं करना। जो अहिंसा की भावना मनुष्य में आती है वो परमात्मा की दी हुई है। समता, समत्व की भावना, एक ही समझना। तुष्टि यानी कि संतोष, संतुष्टि, तुष्टि जो है वो संतुष्टि से है। तप यानी कि तप करना, मेहनत करना, कोशिश करना हर चीज का। दानम, दान की भावना का होना। हर एक के अंदर दान की भावना नहीं होती, पैदा भी नहीं की जा सकती। ये परमात्मा का दिया हुआ आशीर्वाद है कि किसी में दान की भावना होती है कि मैं अपना दान दे दूं, लोगों को दे दूं सामान, ये दान होता है। अयश, अपयश और यश दोनों, यश और अपयश। यश क्या होता है? कीर्ति होती है, अच्छा नाम होता है, अच्छे गुण होते हैं। और जिनमें नहीं होता उनमें भी अपयश कहा जाता है। तो भवंती होते हैं भाव भावम, भावनाएं, दशाएं, भूतानाम, प्राणियों के, मतलब मेरे से ही विभिन्न प्रकार के सारे गुण होते हैं। इसकी दूसरी ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं, 4 और 5 की, फिर आता हूँ वापस इसके। Reason, right knowledge, in unclouded understanding, unclouded understanding, forbearance, veracity, control over the senses and mind, joy and sorrow, evolution and dissolution,
fear and fearlessness, non-violence, equanimity, contentment, artistry, austerity, charity, fame, and obloque. These diverse traits of creatures emanate from me alone. ये सब मुझसे ही पैदा होते हैं, जितने भी ट्रेट्स बताए हैं इन्होंने इसके अंदर। और एक देखते हैं, एक दो और पढ़ लेते हैं क्या बोला है। 4 और 5। बुद्धि अर्थात विवेक शक्ति, पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान, ज्ञान को संशय अर्थात भ्रांति से बचाने का उपाय जिसको कि असम्मोह कहा गया है, क्षमा, सत्य, दम अर्थात प्रबल इच्छा शक्ति से विपरीतगामी इंद्रियों का दमन, शम अर्थात प्रभु भजन में लीन करके इंद्रियों में उपद्रव उत्पन्न न होने देना, सुख कैसे मिलता है, दुख कैसे मिलता है, संसार की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, प्रलय कैसे होती है, किससे कब डरना है और किससे डरना नहीं है, अहिंसा, ये सब भूतों का मूल है, समता, जितने अंश में सब समान है, मैं उस अंश में सबको समान जानना, तुष्टि, तप, दान, यज्ञ, यश, अपयश, इन सब का ज्ञान प्राणी मनमात्र को मुझको ही मिलता है, क्योंकि मैंने ही सबको वेद ज्ञान सृष्टि के आदि में दिया है। 6 पे आते हैं थोड़ी, एक और पढ़ता हूँ। 4 और 5। बुद्धि, ज्ञान, मोह से पृथक होना, क्षमा, सत्य, इंद्रियां और मन पर नियंत्रण करना, मन की शांति, सुख दुख, उत्पत्ति और मृत्यु, भय तथा अभय, अहिंसा, द्वेष का अभाव, समता, संतोष, तप, परिश्रम, दान, यश, अपयश, ये प्राणियों के नाना तरह की स्थितियां मेरे परमात्मा से ही होती हैं। इस श्लोक में 2 शब्द हैं, सुरगणा और महर्षया, 2 या 3, दूसरा है। इस श्लोक में 4 और 5 में परमात्मा क्या कर सकता है इसका दर्शन किया है। इसमें कुछ कार्य ऐसे गिनाए हैं जिनका संबंध मनुष्य जीवन से है। वैसे तो मनुष्य जीवन के अन्य कार्य भी हो सकते हैं जिनका संबंध परमात्मा से हो, परंतु यहाँ मुख्य मुख्य कार्यों का ही उल्लेख किया गया है। ये कार्य परमात्मा किस प्रकार मनुष्य से कराता है, इसका उल्लेख वेद तथा दर्शन शास्त्रों में भली प्रकार आता है। परमात्मा की शक्ति संसार में प्राण के रूप में प्रकट होती है। वो प्राण के रूप में जब आती है तब 7 प्रकार की प्राण हो जाते हैं। ये प्राण परमात्मा जीवात्मा को देता है और जीवात्माएं उनसे काम करता है। इस शक्ति के मनुष्य में विद्यमान होते ही सब प्रकार के कार्य होते हैं जिनका इस श्लोक में उल्लेख है। वो हैं बुद्धि, ज्ञान, मोह से दूर हटना, क्षमा, सत्य पर दृढ़ टिके रहना, मन तथा इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, चित्त की शांति, सुख दुख का अनुभव, जन्म मृत्यु, भय रहित होना, द्वेष का अभाव, सबसे समान भाव, संतोष, परिश्रम, यश, दान, अपयश, सत्य ही कह सत्य ही कह दिया है कि प्राणियों के अनेक प्रकार के अलग अलग व्यवहार, पृथक पृथक व्यवहार परमात्मा की शक्ति से ही उत्पन्न होते हैं। फिर भी परमात्मा की शक्ति का प्रयोग जीवात्मा अपनी इच्छा से ही करता है। इस कारण उन कर्मों का फल उसी को जीवात्मा को ही भोगना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर यूं समझ लीजिए कि उसने भगवान कृष्ण ने परमात्मा की अलग अलग शक्तियों का वर्णन किया है। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, वो कह ये रहे हैं कि जो परमात्मा है वो सिर्फ क्रिएटिव वर्ल्ड जो हमारे सामने दिखता है आंखों से वही नहीं बनाता, बाकी चीजें भी सब उसकी ही बनाई हुई हैं। जब वो हमको प्राण देता है तो हमारे अंदर क्रिया स्टार्ट होती है, काम स्टार्ट होता है।
जब वो सृष्टि में, क्रिएशन में कहीं भी प्राण देता है, ये सारे उसके प्राणों से ही चल रहा है। सारी क्रिएशन, सारी सृष्टि उसके ही प्राणों से चल रही है। तो जब सारा कुछ उसके प्राणों से ही चल रहा है, तो ये समझ में आता है कि जब वो परमात्मा सृष्टि में प्राण डालता है, फूंकता है, तो हर चीज काम करने लगती है। तो हमारे अंदर भी वही है कि हमारे अंदर जो प्राण अंदर शरीर में आते हैं, वो ही प्राण होते हैं जो हमको ज्ञान भी देते हैं। वही प्राण होते हैं जो हमको सुख और दुख भी देते हैं, दिलवाते हैं। तो परमात्मा अपने सारे काम मनुष्यों को प्राण दे के करवाता है। तो वो प्राण जो परमात्मा ने दिए हैं, उनका व्यवहार करके ही हम ये सारे काम करते हैं। मगर उसने दिए किस लिए? उसने दिए हैं ताकि हम इंद्रियों को कंट्रोल करके रखें। प्राण ही तो है जो इंद्रियों से काम करवाते हैं। प्राण ही है ना, प्राण शक्ति ही है ना। हम तो पढ़ते हैं ना, जब ये कभी आप योग दर्शन में प्राणायाम जब आप पढ़ते हो, तो पता चलता है कि जब प्राण पूरी तरह से किसी अंग में नहीं जाते, तो वो बॉडी का अंग मर जाता है। यही पढ़ते हैं ना, या सूखने लगता है। तो इस तरह बताया जाता है कि प्राणों को पूरी तरह से खींचो, सांस को पूरी तरह खींचो, खींच के उनको दबा के रखो, कुंभक करो। तो कुंभक करोगे, अंदर बंद करके रखोगे, तो प्राण दूर दूर तक जाएंगे सारे शरीर में। यही बताया ना प्राणायाम करते हुए। तो हर एक इंद्री जो हमारी काम करती है, जो भी हमारा शरीर काम करता है, वो प्राणों से ही करता है। तो परमात्मा जो है मनुष्य को प्राणों देकर मनुष्य के थ्रू ही काम करवाता है। ये मनुष्य की इच्छा होती है कि हम उसका यूज कैसे करें, अच्छा करें बुरा करें। ये हमारी अपनी इच्छा हो। हमको मिल गए हैं, हमको उसके ऊपर अथॉरिटी मिल गई है, तो हम अपनी अथॉरिटी को अपने हिसाब से चलाते हैं। अब यहाँ पर बात सारी यही है कि परमात्मा ने, मैं नहीं, जो परमात्मा के नाम से कह रहे हैं भगवान कृष्ण, कि मैंने वो दिया क्यों है। उन सब का आदि मूल, आदि कारण तो मैं ही हूं ना। ये तो बता चुके हैं ना कि सबका आदि मैं हूं। तो जब परमात्मा सबका आदि है, तो ये समझना पड़ेगा कि उसने ये सब कुछ दिया क्यों है। तो ये भी समझना पड़ेगा कि ये सब चीजें जो हमको, चलिए हमने मान लिया, हमने ये मान लिया कि देख, हमको जो दिख रहा है सारी दुनिया में चल रहा है, कि ये जो पेड़ पौधे हैं, ये जो सूरज है, चांद है, धूप है, बारिश है, बादल है, सब कुछ दिख रहा है हमको। हर चीज का परमात्मा आदि कारण है। इन सब में परमात्मा काम कर रहा है। हमने हाथ जोड़े, भक्ति की, बड़ा अच्छा समझ में आ गया। लेकिन ये तो नहीं ना समझा कि मेरे अंदर जो बुद्धि है, परमात्मा का ही दिया हुआ प्राण से ही चल रही है। कि जो मेरे अंदर ज्ञान है, मेरे अंदर जो यश है, मेरे को जो इतनी कीर्ति मिली है, इतनी फेम और फेमस हो गया हूं मैं, इतने लोग मुझको जानते हैं, सब तालियां बजाते हैं, वाह वाह करते हैं, ये सब तो परमात्मा का ही दिया हुआ है। तो सिर्फ दिखने वाली चीजें नहीं है, जो नहीं दिखती वो भी सब परमात्मा का बनाया दिया। और वो दिया क्यों हुआ है? दिया इसीलिए हुआ है कि तुम इनको उस तरह यूज करो जैसे कि परमात्मा ने किया है। यानी कि बुद्धि जो है वो तुमको दी है ताकि तुम सही ज्ञान को अपना सको, कि तुम गलत ज्ञान में मत पड़ो। इसीलिए तुमको बुद्धि दी है। बुद्धि जो होती है वो ज्ञान का विवेचना करती है, वो उसकी सेग्रीगेशन करती है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो जब बुद्धि तुमको परमात्मा ने इसीलिए दी है कि तुम ज्ञान को प्राप्त करो, और ज्ञान के पथ पे चलो, और सत्य का पालन करो, और सत्य पे ही टिके रहो, और यश को भी प्राप्त करो, और सब कुछ करो। और उसके साथ साथ दान, दान की भावना देने के लिए तुम्हारे अंदर दिया है। और भय और अभय भी वही है। जब उसके साथ जुड़ जाओगे, तो जितनी दुनिया के भय हैं वो सब अपने आप चले जाए, जितना भी डर है वो सब भाग जाए जब परमात्मा के साथ जुड़ जाओ। तो मैंने तुमको दिया ही इसलिए है। तो ये समझ के रखो कि जो भी कुछ दिया है, शरीर तुमको दिया है, ये तो बता ही दिया था पहले।
बॉडी तो उसने ही दी है, शरीर उसने ही दिया, जन्म भी उसने ही दिया है। जन्म का भी आदि कारण वही है, परमात्मा ही है। तो जन्म भी उसने दिया है, शरीर भी उसने दिया है, ये आंखें कान नाक सब उसने दी है। और इनके पीछे जो शक्ति काम कर रही है वो भी उसने ही दिया है। अब समझ में आ रहा है कि उसकी प्रेजेंस हमारे अंदर कैसे है। यही तो शुरू में कहा था ना, कस्मै देवा हविषा विधि। कि अगर उस परमात्मा की हम भक्ति और पूजन नहीं करेंगे तो फिर किसकी और क्या करेंगे। वही तो है ना जिसने हमको सब कुछ दिया है। वो यही बता रहे हैं कि ये फिजिकल वर्ल्ड ही अकेला नहीं है, जो नॉन फिजिकल है, जो हमको दिखता भी नहीं है, हम उसकी भी वही परमात्मा की ही देन है। हमको सब उसी से मिला हुआ है। मैं ही परमात्मा ही हूं जो सब कुछ सबको देता हूं। ये वो बता रहे हैं अपने इस अंदाज से, अपने इस तरीके में 4 और 5 के अंदर जो हमने अभी पढ़ा है। आ जाए 6 के ऊपर। तो अरुणा जी 6 को अकेले को पढ़ दीजिए, उसके बाद देखते हैं कितना टाइम रहेगा, फिर अगले पे आएंगे। पीयूष जी, एक बात पूछनी थी। हाँ जी, हाँ जो जी। जो विविध लोगों को विविध यानी बुद्धि कम ज्यादा मिलती है, उसमें अ, उनके कर्मों का भाग होता है, पूर्व कर्मों का, पूर्व जन्मों के कर्मों का, या अ, जो डेवलप इस जन्म में हुई है इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना ब्रेन मैंने यूज किया, उसको शार्पन रखा, और अगले जन्म में क्या मुझे उससे बेहतर ब्रेन मिलेगा, ब्रेन कैपेसिटी मिलेगी, या ये दोनों जुड़े हुए हैं, मेरे कर्म और मैंने कितनी डेवलपमेंट की इस जन्म में, ये मुझे। जी बिल्कुल, आपने एकदम सही कह दिया कि दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों फैक्टर्स हैं। अब ये मैंने आपको उस दिन कहा था ना कि अब ये देखिए कि हर मनुष्य पैदा होता है, सबके अंदर एक ही, सपोज करिए कि आप दुनिया में देख लीजिए कि सब 6 फुट के आदमी हैं। इतने सारे हमारे पास 2 करोड़ आदमी 6 फुट साइज, 6 फुट वाले हैं। और वो 6 फुट वाले 2 करोड़ आदमियों में इतनी इतनी सबकी वेट भी है और सबकी ताकत भी है। लेकिन फिर भी तो आपको दिखता है कि हर एक इंसान की एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज अलग है। ये जो हर इंसान में, हर शरीर में एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज अलग हैं। ये अलग ही इसीलिए हैं कि पिछले कर्मों के हिसाब से परमात्मा ने कितना परसेंटेज दिया है और नहीं दिया। ये सब कुछ कर्म फल के ही हिसाब से मिला हुआ है कि किसको कितना मिलेगा, ये कर्म फल से मिला हुआ। अब उसके बाद वो कितना उसको इस जन्म में डेवलप करते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। वो जितना डेवलप करेंगे उतना उनके साथ अगले जन्म तक जाएगा। अब ये डेवलप क्या होता है? डेवलप भी तो वही होता है ना कि जो ज्ञान प्राप्त करेंगे और प्राकृतिक चीजों से नहीं जुड़ेंगे तो उनको ज्यादा ज्ञान प्राप्त होगा। जो ज्ञान प्राप्त करेंगे और प्राकृतिक चीजों से ही जुड़े रहेंगे कि हमने तो ये पर्टिकुलर फील्ड ऑफ साइंस के ऊपर या फील्ड ऑफ वट एवर के ऊपर हमने उसके ऊपर ही ध्यान देना है, वही काम करना है, तो ठीक है, उसमें स्किल मिलेगा। उसी नॉलेज को लेकर भी आप जा भी सकते हो अगले जन्म में। तो हमको दिखता है कि कोई बचपन से ही मैथमेटिक्स में जीनियस हो जाता है, कोई तबला बजाने में जीनियस हो जाता है, उनको मिलता है, वो पिछले जन्म से आ जाता है। लेकिन फिर भी कर्म का फल तो है ही ना। तो जिसकी एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज के ऊपर अगर हम नजर डालेंगे तो हमको दिखेगा बड़ी क्लियरली कि सब में एक जैसी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? ये कर्म फल का ही कारण है कि कर्म फल ऐसे हैं जो हमको ये मिलता है या नहीं मिलता। यहीं पर तो पता चलता है ना कि वो परमात्मा का जो नियम है, कंट्रोल है, वो सबसे ऊपर है, कि उसके ऊपर कोई कुछ कर नहीं सकता। जो परमात्मा ने ही जो दिया हुआ है हमारे अंदर, ये हमको अपने कर्म फल से मिला। तो अगर कर्म फल हमारे अच्छे होंगे, ठीक होंगे, तो और अच्छा मिलेगा, बेटर मिलेगा। क्योंकि ये भी तो कर्म फल ही है ना सारा, जो हमको दिलाता है। जन्म भी तो कर्म फल ही दिलाता है ना। तो अगर मेरा जन्म ऐसे माँ बाप के पास होता है जहां पर मैं पैदा होते ही पैराप्लेजिक हो जाता हूँ, यानी मेरे अंग काम नहीं करते, मेरे बॉडी पार्ट्स काम नहीं कर रहे,
मैं जन्म से ही व्हील चेयर के ऊपर बैठा हूं और लटका हूं, ये भी तो कर्म फल है। शरीर तो मिल गया है ना, मनुष्य का जन्म भी मिल गया है ना, लेकिन ये भी तो कर्म फल है। और वो भी कर्म फल है कि मैं 90 साल 100 साल तक जीता हूँ, एकदम हेल्दी रहता हूँ, बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखना पड़ता है, अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपना सब कुछ डेवलप करना पड़ता है, लेकिन कर्म फल तो जुड़े हुए हैं ना साथ, कर्म फल तो है ही ना साथ। तो अगर मैंने अपने आप ध्यान नहीं रखा, उल्टा सीधा खाता रहा, उल्टा सीधे काम करता रहा, और फिर मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, तो मेरा अपना कर्म है ना, अपना ही कर्म है ना जिसका कर्म फल मिल रहा है ये। तो कितना मैं अपने आप को, अपने स्किल को कितना डेवलप करता हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं कौन सी ज्ञान और कौन सी बुद्धि, किस ज्ञान के साथ मैं जुड़ा हूँ, कहाँ मेरी बुद्धि मुझको लेके जा रही है, वही तो मेरा कर्म फल बनाएगी। अब ये कर्म फल तो मेरे को परमात्मा जब ऊपर जस्टिस करेगा मेरे साथ, और ये देखेगा कि इस मनुष्य ने पिछले जन्म में ये काम किया, ये काम किया, ये अच्छा बुरा सारे उसके सामने है, इसको इस तरह का जन्म देके ऐसी एबिलिटीज प्रोवाइड करनी है। ये तो उसका उसका निजाम है ना, ये तो उसके लॉ के अंदर चलता है, तो उस लॉ के अंदर ही चलेगा ये, कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। उसके बाद इस जन्म में मैं क्या करता हूँ, कितना शार्पन करता हूँ, कितना अच्छा करता हूँ, कितना उसमें इम्प्रूवमेंट करता हूँ, या कितना उसमें डिग्रेडेशन करता हूँ, या मैं और नीचे चला जाता हूँ, मैं उसको मिस यूज ही करता रहता हूँ। ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो जो मेरे ऊपर डिपेंड करता है उसका मुझे कर्म फल भी, उसका भी तो कर्म फल मिलेगा ना, सब चीजों का, अच्छा का भी बुरे का भी। यहाँ तो कोई एक्सक्यूज तो है ही, जो भी सोचेंगे जो भी करेंगे उसका कर्म फल तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो है ना, आपने जो बात कही है वो बिल्कुल करेक्ट कही है आपने, कि ये दोनों फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं। कि जन्म के समय तो वो मिलता है जो हमको कर्म फल से मिल रहा है, जितनी बुद्धि और ज्ञान मिलनी है वो परमात्मा ने उसको उसी मात्रा में, मेजर में दी हुई है, जिसको जो मिलना है कर्म फल के हिसाब से। उसके बाद हम उसको किस तरफ लगाते हैं, कितना डेवलप करते हैं, ये हमको ऊपर डिपेंड करता है। यही तो हम अगले बैलेंस अकाउंट को लेके अगले जन्म में जाएंगे। अब अगर आप कहेंगी कि हमको तो अगला जन्म होना ही नहीं है, पता ही नहीं है, जो होता है नहीं होता, किसको पता, आपने कोई देखा है, मैंने तो नहीं देखा, तो ठीक है कोई बात नहीं, इसी तरह जीते रहिए, फिर भुगतते भी रहेंगे, कर्मफल भी भोगेंगे, फिर भी भोगेंगे, फिर आपकी आत्मा अगली बार कहेगी कि तूने क्या किया था, मेरे को इतनी कष्ट मिल रहा है, इतना दुख मिल रहा है। अंदर से ही तो आपकी आत्मा कहेगी ना आपको कि मैंने को कितना कष्ट मिल रहा है, कि मेरी तो सारी जिंदगी दुख में गुजरी है। तो कर्मफल कहीं ना कहीं तो इंसान के अंदर ये डालते हैं ना इफेक्ट, कि मुझको कर्मफल से ही मिल रहा है सब कुछ। तो ये दोनों बातें इसके अंदर आ जाती हैं, कि मैं इसमें कितनी मेहनत करता हूँ, अच्छाई कितनी ऐड करता हूँ, या बुराई कितनी ऐड करता हूँ। फिर वही तो, फिर अगले जन्म में फिर वही परमात्मा जस्टिस करेगा, कर्मफल से ही मिलेगा सब कुछ। ठीक है ना अरुणा जी? बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। और किसी ने अ, कुछ पूछना है इसके बारे में? मैं और एक सवाल पूछना चाहती हूँ, हाँ अरुणा जी। क्या पूछ सकती हूँ? जी। अ, हाँ। थोड़ा एकेडमिक, यानी आपने जो बताया कि सत्य, दम, क्षमा, ये सब जो गुण है, ये जरूरी है अगर हमें परमात्मा की तरफ जाना है, परमात्मा से मिलना है, तो इसके लिए ये गुण जरूरी है। ये मेरे समझ में आया। लेकिन थोड़ा एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कंफ्यूजन था कि आपने कहा था कि 3 एंटिटीज है, एक परमात्मा, जीवात्मा और मूल प्रकृति। ये तीनों इंडिपेंडेंट एंटिटीज है। और ये जो गुण की बात हम कर रहे हैं, सत्य, दम, शम वगैरह, तो ये तो बुद्धि के या मन के गुण है। और गुण ये प्रकृति का भाव है। प्रकृति के जो रजस, तम और सत्व गुण है, उनसे शायद ये फर्दर डेवलप होते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि परमात्मा क्यों कह रहे हैं कि ये मैंने बनाए। ये मैं समझती हूँ कि उनके बिना ये स्टार्ट नहीं हो सकती प्रोसेस, लेकिन जो डिटेल डेवलपमेंट हुई है वो तो प्रकृति से हुई है ना।
तो परमात्मा क्यों कह रहे हैं? ये मेरा सवाल है। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने रुना जी। हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू यू। देखिए, ये तो सच है कि जितने गुण हैं वो परमात्मा ने बनाए हैं। तो ये समझ लीजिए कि प्रकृति जब बनती है, क्रिएशन जब बनती है, तो उसमें अच्छा बुरा सब कुछ परमात्मा की शक्ति से ही बनता है। तो ये परमात्मा के बनाए हुए ही गुण हैं जो कि प्रकृति के अंदर काम कर रहे हैं। क्या गुण है? गुण ये है कि जैसे ही धूप पड़ती है, कोई भी चीज जो होती है वो डेवलप होने लगती है। कोई भी पौधा जो लगा होता है जमीन के अंदर, वो पौधा पौधा निकल के ऊपर बढ़ के शूट करके ग्रो करने लगता है। ये प्रकृति का गुण है कि जैसे ही उसके ऊपर धूप लगेगी वो ग्रो करने लगेगा। जैसे ही चांद की चांदनी लगेगी उसके अंदर रस आ जाएगा। ये प्रकृति के गुण है। ये भी तो गुण परमात्मा ने ही बनाए हुए हैं ना। ये हमको दिखते तो नहीं है ना आंखों से, लेकिन गुण तो परमात्मा के बनाए हुए हैं ना सारे। तो इसी तरह से परमात्मा ये बता रहे हैं कि तुम अच्छे गुणों के साथ जुड़ोगे। यही बता रहे हैं क्योंकि वो भी मैंने ही बनाए हैं। सब कुछ तो तुमने प्रकृति से लेना है। अब आप कहेंगी कि उसने तो ये कहा नहीं कि तुम आलू खाओ और टमाटर खाओ और करेला मत खाओ या भिंडी मत खाओ या अंडा मत खाओ। ये तो उसने नहीं कहा ना। लेकिन उसने गुण तो बता दिए ना हर चीज के अंदर कि ये गुण मैंने ही बनाए हैं, ये तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। तो जो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है वो आप नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? क्योंकि वो आपको प्रॉब्लम देगा। तो ये बता रहा है कि वो गुण भी तो मैंने ही बनाए हैं ना। वो प्रॉब्लम देने वाली चीज भी तो परमात्मा ने ही बनाई है ना। मगर उसको आप अवॉइड करिए क्योंकि प्रॉब्लम देगी। तो जो अच्छी चीज है वो आप अडॉप्ट कर लीजिए, उसको आप संभाल लीजिए, अपने लिए ले लीजिए, क्योंकि वो आपको अच्छाई देगी। और ये भी तो गुण परमात्मा ने ही बनाए हैं ना। तो यहाँ पर परमात्मा क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि प्रकृति को यूज करो। फिजिकल प्रकृति को यूज तो कर ही रहे हो, जो नॉन फिजिकल प्रकृति है जो दिखती नहीं है उसको भी यूज करो। तो उन गुणों को यूज करके ही तुम अपने आप को, अपने जीवन को मुक्त कर सकोगे, कष्टों से दुखों से दूर हो सको। तो जो एग्जाम्पल वो दे रहे हैं, अब ये तो नहीं कह रहे ना कि तुमको सिर्फ पहाड़ पे ही चढ़ना पड़ेगा, कि जब तक तुम पहाड़ पे नहीं चढ़ते, ऊंचे से ऊंचे पर्वत पे नहीं चढ़ते, तुमको परमात्मा नहीं मिलेगा। ये तो कह नहीं सकते वो, कह नहीं रहे। वो तो यही कह रहे हैं कि देखो अपने जिंदगी के अंदर ही तुमने प्रकृति से ही तो सब कुछ बोरो किया है ना। शरीर भी तो हमने प्रकृति से लिया हुआ है। इस शरीर को ही तो यूज करेंगे ना हम अगले जन्म में जाने के लिए या अच्छे कर्मों को करने के लिए। कर्म तो शरीर ही करेगा ना। आत्मा तो शरीर में आके ही कर्म करेगी ना। तो अगर शरीर में आके तुमने कर्म तो करने ही है, तो ये याद रखो कि सिर्फ फिजिकल नहीं, नॉन फिजिकल भी मैंने ही दिया है। तो मेरे दिए हुए इन गुणों को फॉलो करके इन पर चलो, तो तुम्हारी जिंदगी अच्छी होगी। चाहे वो सशम हो, चाहे दम हो, चाहे सत्य हो, अहिंसा हो, इन सब पे चलो। और अगर आप एक चीज को माइन्यूटली स्टडी करेंगी तो आप देखेंगे कि ये सारी चीजें योग दर्शन से बोरोड है। योग दर्शन में बड़ी क्लियरली दिया हुआ है यम नियम के अंदर कि क्या है क्या नहीं है। वहां भी तो शम दम सारा कुछ है, इस तरह सत्य अहिंसा सब है ना। तो पूरा का पूरा योग दर्शन से ये बोरोड है। तो योग दर्शन में जो दिया है वो भी, और यहाँ पर भी जो दिया है वो क्यों दिया है, क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि देखो तुम जब मेरी दी हुई चीजों के साथ इस तरह से मुझे देखते हो हर चीज में, तो ये गुणों में भी मुझको देखो, ये भी मैंने ही दिए। आफ्टर ऑल प्रकृति ही तो सब कुछ क्रिएट करती है ना। जब क्रिएशन बन रही है, तो जब महत, पहली क्रिएशन की चीज महत बनती है, जब महत तत्व बनता है, उसी में से तो मन क्रिएट होता है। वो मन जो है पूरी प्रकृति का माइंड एक है, नेचर का, क्रिएशन का माइंड है। उस माइंड से ही हम अपने माइंड को, मन को बोरो करते हैं। हमारे पास भी मन वो वहीं से आता है। अब उस मन को बोरो करके हम उसका क्या करते हैं, ये हमारा इंडिपेंडेंट राइट है। हम जो मर्जी करें, अच्छी जगह मन लगाएं, गलत जगह लगाएं, जो मर्जी करें, ये हमारा अपना अपना अधिकार है। लेकिन हमने बोरो तो उनसे ही किया है ना, प्रकृति से। पर प्रकृति के अंदर भी तो बनाने की क्रिया परमात्मा की।
तो अगर वो एक चीज को इस तरह बना रहा है तो वो गुणों को भी तो वही बना रहा है ना प्रभु। जितने भी गुण हैं, अब ये ठीक है, आपने एक बात कही अभी कि इस चीज को एनालाइज किया जा सकता है कि कौन से गुण के अंदर कितना सत्व है, कितना रजस है, कितना तमस है। आप इसको एनालाइज करके देख सकते हैं। तो आप कहेंगी अहिंसा के अंदर सत्य ही सत्य है और हिंसा के अंदर तमस ही तमस है। बिल्कुल ठीक। लेकिन जहां पर मेरे शरीर के ऊपर कोई चीज आके हर्ट कर रही, कि दूसरा आदमी हर्ट कर रहा है और मैं हाथ उठाता हूँ प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वहां पर तो रजस गुण आ गया। कि अहिंसा तो है, मैंने तो हिंसा की नहीं, लेकिन हिंसा को सम रोकने के लिए तो मैं अपना हाथ उठाऊंगा ही ना। ऐसा तो है नहीं कि मैं नहीं उठाऊंगा हाथ, धक्का भी मारूंगा अगर मेरे पास कोई इस तरह की चीज आ गई तो ये चीज तो वहां पर रजस गुण हो जाता है। तो सत्व रजस तमस तो सभी के अंदर है। उन्हीं से तो गुण बने हैं ना। गुण तो बने ही उन्हीं से, क्योंकि उनके अंदर भी वो सब कुछ आना जरूरी है। तो सत्व जिसमें ज्यादा हो वो सारा का सारा अडॉप्ट करिए। तो जितनी भी चीजें ये बता रहे हैं कि इस गुण को लो, शम को लो, दम को लो, सत्य को लो, अहिंसा को लो, ज्ञान प्राप्त करो, बुद्धि प्राप्त करो, ये सब के अंदर वो सत्व गुणों की ही ज्यादा आधिक्यत्व की बातें कर रहे हैं। लेकिन इनको प्राप्त करने के लिए जो कर्म करेंगे वो कर्म तो सारे के सारे रजस गुण वाले होंगे। रजत गुण से ही तो कर्म करेंगे ना। लेकिन बराबर। तमस को तो अवॉइड कर सकते हैं ना। हमको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा तमस है, कितना है, उसको तो अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये उन गुणों को इस तरह समझा रहे हैं कि तुमको ये गुण अडॉप्ट करने हैं, क्योंकि इन गुणों को अडॉप्ट करके ही तुम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हो, संवार सकते हो। देखिए, देखिए, शुरू से ही, गीता के शुरू से ही भगवान कृष्ण कोई भी जो अपनी बात बताते हैं, कुछ भी बताते हैं, तो वो उस बात को एनालाइज कर देते हैं। फिर उसके वो टुकड़े करके समझाते हैं कि इसमें ऐसा क्या है, क्या अडॉप्ट करना है, क्या छोड़ना है, कैसे करना है। मोडस ऑपरेंडी पूरी तरह समझा देते हैं। तो जब वो अब समझा रहे हैं तुम्हारे को कि तुमको अच्छा कैसे बनना है, भक्त कैसे बनना है, अपने आप को अच्छा इंसान कैसे बनाना है, क्यों? ताकि तुम्हारे अंदर पाप भी ना हो और असम्मोह हो जाओ, ताकि तुम्हारा मोह छूट जाए। क्यों छूट जाएगा मोह और क्यों असम्मोह हो जाओगे? क्योंकि फिर तुम अपने कर्मों को बिना लिप्त हुए करोगे, कर्मों को तुम बिना अटैच हुए करोगे। तो जब तुम अपने कर्मों को बिना अटैच हुए करोगे तो तुम्हारे अंदर से पाप छूट जाएंगे, क्योंकि अटैचमेंट्स नहीं रहे। तो इनके लिए वो अपना जो मोडस ऑपरेंडी है वो ये समझा रहे हैं कि इन गुणों को अडॉप्ट करो, इन क्वालिटीज को पकड़ो, इनको अडॉप्ट करो। जब इन क्वालिटीज को पकड़ोगे, अडॉप्ट करोगे, तो इस पॉइंट तक पहुंचोगे। तो उन्होंने तो स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करके आपको पूरा मोडस ऑपरेंडी बता दिया, जैसे इसके पहले भी वो कर चुके हैं। फोर्थ चैप्टर में, सिक्स चैप्टर में, सब में कर चुके हैं वो, कि निश्चयात्मक बुद्धि कैसी होती है, पूरी तरह बता चुके हैं वो। फिर उन्होंने बता दिया आपको मेडिटेशन कैसे करनी है, उस पर भी उन्होंने पूरा एनालाइज करके स्टेप टू स्टेप, 1 2 3 करके बता दिया। इसी तरह से यहाँ बता रहे हैं कि किस तरह से कौन से गुणों को अपनाओगे, जो कि हमको दिखती नहीं है चीजें, लेकिन ये समझ के अपनाओ कि वो भी तो परमात्मा की बनाई हुई चीजें हैं। तो किसको अपनाओगे? जिससे कि तुम पूरी तरह से अच्छे मनुष्य, अच्छे जीवन वाले बनोगे। तो इसीलिए वो इसको इस तरह से समझा रहे हैं इस चैप्टर में कि व्हाट शुड आई डू। तो ये जो व्हाट है ना, जो मेरे दिमाग में आता है कि मुझे करना क्या चाहिए, ये सारे के सारे तो कर्मों को ठीक करने के लिए ही बता रहे हैं ना वो। चाहे वैचारिक मानसिक कर्म हो या मेरे करने वाले कर्म, बता तो वो कर्मों को ठीक करने के लिए ही बता रहे हैं ना वो। तो क्या बता रहे हैं वो? ये बता रहे हैं कि अपने कर्मों को अगर ठीक करना है तो सत्य को अडॉप्ट करो, शम को अडॉप्ट करो, दम को करो, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखो। क्योंकि ये तो पता है कि इंद्रियां जब बहकने लगती हैं तो कंट्रोल में नहीं रहती, तब कभी कंट्रोल में नहीं रहती, तब बहकती जाएंगी, इधर उधर भागेंगी, हर गलत काम में लगती रहेगी, उनको कोई कंट्रोल ही नहीं रहेगा। वो कंट्रोल, वो बताया जाता है ना कि जैसे घोड़े की लगाम ना हो तो घोड़ा तो जहाँ दिल करेगा वहां जाएगा, जहाँ घास मिलेगी वहां घास चलेगा। तो यही करेगी इंद्रियां भी, घास चरने चली जाएंगी। फिर वही होगा कि ना शम रहेगा ना दम रहेगा।
तो इसीलिए शम और दम को अडॉप्ट करो। तो वो तो एक एक करके व्हाट शुड आई डू समझा रहे हैं कि व्हाट शुड आई डू, कि मुझको तो तप करना है, तपस्या करनी है, सबको मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के दुनिया में कुछ नहीं मिलता। तो तप तो करना ही पड़ेगा, मानसिक तप भी और शारीरिक तप भी। तो सबको तप करना है, और सबको तप के साथ साथ क्या करना है, संतोष रखना है। संतोष, कि मुझको हर चीज में सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, जितना मिल गया बहुत अच्छा, बस आई एम हैप्पी। ये नहीं है कि दूसरे का भी छीनो, उसका भी छीनो, उससे छल करो, उससे कपट करो, वो सब नहीं है संतोष। तो संतोष तो हमको योग दर्शन में, यम नियम में गुण दिख ही जाता है, तब भी दिख जाता है, सत्य भी दिख जाता है, अहिंसा भी दिख जाता है। तो ये वही नियम सारे जो है अपने बनाए हुए योग दर्शन के, इन्होंने बताया है, फॉलो दीज। इफ यू फॉलो दीज यू विल हैव अ लाइफ विच विल बी मोह रहित, बिना मोह के, एंड पाप रहित। तो मोह और पाप कैसे छूटेगा, ऐसे छूटेगा। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मोह कैसे छूटेगा और पाप कैसे छूटेगा, तो बस ये दो श्लोकों को आप कोट करके बता सकते हैं कि ये बताया गया है 10th चैप्टर के 4 और 5 में कि ये करो तो मोह भी छूट जाएंगे और पाप भी। तो वो तो 1 2 3 4 बता रहे हैं आपको, इन सब चीजों को फॉलो करो। कोई एक चीज तो है नहीं, यहाँ तो कोई 12 चीजें बता दी उन्होंने अलग अलग। वही होता है, वेरी टफ टू फॉलो एवरीथिंग। तो कोई एक छोर पकड़ लीजिए कि मेरे को यहाँ पकड़ दें और मैं इसके बाद फॉलो करना शुरू करूंगा, तो फॉलो होता जाए। बट ही इज ट्राइंग टू टेल यू और एक्सप्लेन टू यू द होल मोडस ऑपरेंडी एंड हाउ टू एंड व्हाट टू। वो हाउ टू भी बताते हैं, व्हाट टू भी बता देते हैं कि क्या करना है। तो यहाँ पर उन्होंने पाप रहित जीवन और बंधन रहित, बंधन मोह रहित जीवन के लिए उन्होंने आपको इतनी सारी चीजें यहाँ बता दी हैं। और उसके साथ ये बता दिया है कि ये सब भी तो मैंने ही दिया है ना। क्योंकि जब हर चीज का आदि कारण परमेश्वर है, जब हर एक चीज का आदि कारण परमेश्वर है, गुणों का भी तो आदि कारण परमेश्वर ही है ना। वही बनाता है ना सब कुछ। यही तो प्रकृति के अंदर से हम बोरो करके ले रहे हैं, तो हम ये गुण भी तो प्रकृति से बोरो कर रहे हैं। लेकिन बोरो प्रकृति से कर रहे होंगे, वो बनाया तो उसका ही हुआ है ना, गुण भी तो उसके ही बनाए हुए हैं। ये बता रहे हैं इसमें भगवान कृष्ण। अरुणा जी। जी बहुत अच्छा पीयूष जी, एकदम परफेक्ट समझ में आया। लेकिन और एक बात बताना चाहती हूँ। आप जब अभी समझा रहे थे ना, तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई यूजर मैनुअल होता है ना, जिंदगी का, शरीर का, वो आप बता रहे हैं। लेकिन पीयूष जी, मुझे एक सवाल पूछना है। ये यूजर मैनुअल हमें इतनी देर से परमात्मा ने तो दे के रखा था हमारे जिंदगी के साथ ही, लेकिन हमें इतने देर से आपके रूप में हमें अभी मिल रहा है। ये भी हमारे कर्मों का ही फल है ना, कि इतनी जिंदगी गई और इतनी देर के बाद अभी हमें वो यूजर मैनुअल मिल रहा है कि हम कैसे जिंदगी जिए। तो ये भी हमारे कर्मों का ही, मुझे लगता है, फल है। देखिए, देखिए कितनी बार जिंदगी में, अब मैं अपना अपना बताता हूँ आपको, 3 या 4 या 5 बार मैं गीता पढ़ चुका था, लेकिन मुझे कोई ऐसी समझ आई नहीं थी इसकी। पढ़ ली थी, ठीक है, पता चल गया क्या बोल रहा, लेकिन कोई ऐसा दिमाग में बैठेगा या ये जिंदगी को चेंज कर देगा, उसके लिए तो इंसान को ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही तो दी है ना बुद्धि। मगर वही तो बुद्धि है जो दुनिया की उलझनों में चिपकी रहती है। उसके सामने ज्ञान खुल के आता है तो भी बुद्धि उसको नहीं पकड़ती। क्यों नहीं पकड़ती? क्योंकि वो संसार के साथ लिप्त रहती है। इस वक्त तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूँ ये काम, है ना। बस यही होता है। तो जब हमारी बुद्धि और हमारा ज्ञान और हमारा मन उस परमात्मा की रोशनी को देखने के लिए तैयार होता है, वो तैयार भी कैसे होता है? तैयार होने के लिए थोड़ी सी तो सेल्फ सेक्रीफाइस करनी ही पड़ती है ना। जब तक सेल्फ सेक्रीफाइस नहीं होती, कि मेरा अभिमान, कि मैं का मैं कम नहीं होता ना जब तक, तब तक ये आंखें ही नहीं खुलती कि मुझको कुछ और भी देखना है, कि मुझको वो परमात्मा को देखना है। वो परमात्मा दिखता ही नहीं है जब तक कि मैं लगी रहती है, कुछ और नहीं दिखता, वो परमात्मा दिखता ही नहीं है।
वो एक देखा था ना वहां पर, जो वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी में जो उनका सिस्टीन चैपल चर्च है, उसकी वॉल पर एक लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा था एक बार, तो उस पर लिखा हुआ ये है कि मैं, वो पूछता, पता नहीं वॉट एवर इज द डिटेल्स, वो पूछता है परमात्मा से कि अब तो मैं अपने लास्ट कुछ डेज में हूँ, डेथ बेड पर हूँ, मैं पता नहीं कब मर जाऊंगा, अब तुम मुझको दर्शन दे रहे हो, मैं तुमको देख सक रहा हूँ, पहले क्यों नहीं मिले? यही सवाल पूछा ना आपने। जी एग्जैक्टली। तो वो उसमें सिस्टीन चैपल पे लिखा हुआ है दीवार में कि परमात्मा उसको कहता है कि मैं तो तब भी आया था जब तुम 22-24 साल के थे, खटखटाया था दरवाजा, तुमको कहा था आओ मुझको मिल लो, तुमने कहा था कि मैं इस वक्त इतनी सारी सुंदर लड़कियों में बिजी हूँ, मैं इसको छोड़ के थोड़ी तेरे पास आऊंगा। फिर वो कहता है कि मैं तेरे पास फिर तब आया था जब तू 40 साल का था, तब तुमने क्या कहा? तब तुमने कहा था कि ना ना, इस वक्त तो मैं धन दौलत कमा रहा हूँ, मैं इतना पैसे वाला बन गया हूँ, इतना अमीर हो गया हूँ, अभी मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट्स और प्रॉपर्टी है, मेरे पास टाइम नहीं है इन सब चीजों का। तो वो कहता है मैं तो तेरे पास हर वक्त आया था, तूने ही मुझे नहीं देखा, अब तेरे पास करने को कुछ बचा ही नहीं, अब वो प्रॉपर्टीज तेरे किसी काम की नहीं रही क्योंकि तू बिस्तर पे पड़ा हुआ है, लड़कियां अब तेरे पास आएंगी नहीं क्योंकि तेरी उम्र हो चुकी है, तो अब तेरे पास अब कुछ करने को नहीं है, तू परमात्मा के ढूंढ रहा है, तो मैं आ गया हूँ तेरे पास फिर से, पर मैं तो हमेशा ही था तेरे साथ। यही होता है ना हम सबके साथ, हम सब जिंदगी की अलग अलग चीजों में इतना ज्यादा बिजी रहते हैं, हमको वो दिखता ही नहीं है, हम केयर ही नहीं करते उसकी। तो जब समझ आ जाए, जब जागो तब सवेरा, तो जब ईश्वर की इस बातों को समझ में आ जाए, ठीक है, आप कह सकती हैं कि ये सब कुछ कर्मफल का ही है, ये भी सब हमको कर्मफल से ही मिला है कि कब हमको कब मिलना है, क्या मिलना है, लेकिन इसके लिए हम ऊपर वाले को थैंक्स ही बोल सकते हैं, ब्लेम नहीं कर सकते। वो तो हमेशा ही अवेलेबल है, हम कब पकड़े हमको पता नहीं। तभी तो मैं कहता हूँ ना कि स्कूलों के अंदर गीता पढ़ाई जानी चाहिए, स्कूलों से ही गीता पढ़ाई जानी चाहिए, ताकि सबको पता हो कि इट इज अवेलेबल टू मी, everything is available to me, I should be able to get it whenever I am ready to get it। ये तो है नहीं कि गीता स्कूल में पढ़ाई जाएगी तो सबके सब बच्चे एकदम सब पथ पे फॉलो करेंगे, ये भी नहीं होगा, उनको भी टाइम लगेगा, कोई किसी जिंदगी के किसी मोड़ पर, कोई किसी मोड़ पर, कोई किसी एज पे, कोई किसी एज पे, लेकिन एक ऑप्शन तो अवेलेबल हो जाएगा ना सबके सामने। तो हम लोग के साथ तो ऐसा ही है, अरुणा जी, क्या कहा जाए। पीयूष जी, हाँ जी। भारत में गीता पढ़ाने ही नहीं देंगे कोई। सारी दुनिया ये में ऐसा ही। भारत अपने देश का दुर्भाग्य है ना। अब ये तो ऐसा ही है ना, देखिए क्या होता है कि मैं ये मानता हूँ कि कुछ चीजें जो होती हैं, जो भी डिसिप्लिन होती है ना, डिसिप्लिन को फोर्स करना पड़ता है। जब तक आप बच्चे को सुबह उठाएंगे नहीं, वो उठेगा नहीं, वो सोया रहेगा। जब तक आप उसको उठा के तैयार करके रेडी करके स्कूल नहीं भेजेंगे, वो स्कूल नहीं जाएगा। जब तक आप उसको ये नहीं बताएंगे कि शाम को बैठ के तुझे अपना होमवर्क करना है, वो नहीं करेगा। तो डिसिप्लिन को इन्फोर्स करना पड़ता है, और उस डिसिप्लिन को सोसाइटी में भी इन्फोर्स करना पड़ता है। अगर हम ढीले रहेंगे, लचर रहेंगे, तो कभी भी काम नहीं होगा। तो जब तक आपके हाथ में कंट्रोल है और कंट्रोल को आप यूज नहीं करते फोर्स के साथ, डिसिप्लिन को नहीं इम्पोज करते, डिसिप्लिन इम्पोज नहीं होती। तो अगर इंडिया में नहीं है तो इसको इम्पोज करना पड़ेगा डिसिप्लिन के साथ, सख्ती के साथ। सख्ती नहीं करेंगे तो इम्पोज नहीं होगा। हाँ जी। पीयूष जी, एक दूसरी बात है। हाँ जी। ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, तो हिंदू लोग ऐसे चुप क्यों बैठे हैं, मार क्यों खा रहे हैं? ये हम लोग का क्या, हम लोग को भगवान ने ऐसा बोला है कि हम लोग को सामने जवाब नहीं देने का? मैं क्या अच्छा, हमें जाना है तो बताऊं? हम बंद कर रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सबको, नमस्ते। नमस्ते। तैयारी करनी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पॉलिटिकल डिस्कशंस करके क्या करेंगे? लेकिन नहीं नहीं, उसमें सच बात, पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं, नहीं पर सच हम बात, लोग में ऐसा क्या है? बस वही है जो आपने पकड़ा है, बिल्कुल ठीक है, वही है कि हमारे अंदर वो एजुकेशन, ज्ञान
नहीं है। हमने अगर बचपन से ही देखा होता कि अर्जुन को कहा गया था कि तेरे सामने जब शत्रु है तो तू इस मोह में मत पड़, तेरा काम है इस वक्त धनुष उठाना और बाण चलाना, बताया ना यही। यही तो हमको नहीं सिखाया गया ना। अगर ये सिखाया गया होता तो सामने वाला शत्रु डरता और डर के वो हमारे ऊपर प्रहार नहीं करता। नहीं सिखाया गया, नहीं सिखाया गया तो क्या है, हम गाजर मूली की तरह बैठे हैं कि जो आता है काट देता है। तो कटो भाई, जब कटने के लिए जन्म लिया है तो कटो, क्योंकि तुमने और तो कुछ करना नहीं। परमात्मा ने तो तुमको कहा नहीं ना कि कट जाओ, वो तो तुमको तुम्हारे अंदर शरीर दिया है, ताकत दी है, हाथ दिए, पैर दिए, दिया है ना। बहुत बुद्धि, क्रोध आता है ये सब बुद्धि देख भी के दी है ना। विषय। हाँ वो ठीक है, क्रोध करके क्या करेंगे, ये उनके कर्म है, कर्म फल है, और ये उनकी सोच है। ये सब कर्म फल है ना। एजुकेशन है आगे की, पहले की एजुकेशन है, इस जन्म के कर्म फल है। क्यों अपने आप को सुधार नहीं रहे, क्यों सुधार नहीं रहे? जब आपके घर के, जब मेरे घर के चार सामने जाके कोई भेड़िए एक ग्रुप बना के बैठे हैं, तो जब तक मैं उन भेड़ियों को डंडों से भगाऊंगा नहीं या गोलियां नहीं चलाऊंगा, वो भागेंगे नहीं ना। और जब तक मैं हाँ। करूंगा नहीं तो करूंगा नहीं तो क्या करेंगे वो? आज 4 भेड़िए हैं, फिर 100 हो जाएंगे, फिर 200 हो जाएंगे, तो घर के अंदर आके खा जाएंगे मेरे को। तो यही तो हो रहा है ना, यही हो रहा है ना। तो उसका उपाय क्या है? उपाय ये है कि भाई कोई दुनिया में आए, हमको पैराशूट से ऊपर से ड्रॉप करे, हमको यहाँ से निकाल के ले जाए, हम बड़े खुश रहेंगे। अरे ये क्यों सोचते हो? क्यों किसी के भरोसे बैठे हो कि कोई और आके करेगा? वो तो अपने अंदर शक्ति डेवलप करने की बात कर रहे हैं ना यहाँ भगवान कृष्ण। वही तो हम लोगों ने नहीं की हुई ना। तो मार खा रहे हैं, खाओ, कोई बात। हाँ जी, सॉरी, पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं करना चाहता था मैं। आप हम एक काम करिए, देखिए, मैं तो रोज रोज एवरी डे इस चीज से डील करता हूँ, एवरी डे। ये आप एक देख लीजिए, जो पूरा का पूरा हिंदू सोसाइटी या ग्रुप है, मैं इस वक्त सिर्फ हिंदुओं की बात करूंगा बस, कोई भी हिंदू सोसाइटी और ग्रुप है, कितने लोग हैं जिनको कि कुछ भी इंटरेस्ट है ज्ञान प्राप्त करके अपने कर्मों को ठीक करने में? नॉट इवन 1.1%। नहीं, नॉट सही इवन। बात है। मैं रोज इस चीज के साथ लड़ता हूँ, झगड़ता हूँ रोज। क्या है? नहीं, हमको नहीं, हमको हमको कोई काम नहीं, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं, हमको सब पता है, हमको सब पता है। हमको अभी रोटी बनानी है, खाना बनाना है, हमको अभी इंजॉय करना है, नियाग्रा फॉल्स देखने जाना है, हमको ये देखने जाना है, वो करना है, ये करना है। यही हो रहा है ना। तो फिर जब यही हो रहा है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, लगे रहो। तो जब नहीं है इंटरेस्ट, तो फिर मार खाने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा ही होता है। तो फिर कभी ना कभी जागेंगे, कभी ना कभी लोग जब जागेंगे, जब जागेंगे तो जग जाएंगे, फिर ठीक हो जाए। वो कहते हैं ना, भगवान भी उन्हीं की सहायता करता है जो खुद अपनी सहायता करेंगे। तुम सक्षम जब तक खुद नहीं बनोगे तो भगवान कुछ नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक बात। भय बिन हो न प्रीत। प्रीत भय वही बिन होए न प्रीत। वही वही बात है ना, ऐसा ही होता है। है पीयूष जी, बहुत अच्छा। अरुणा जी ने क्वेश्चन पूछे हैं, जो आपने उसके आंसर दिए हैं, दिमाग खुल गया उससे। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। थैंक यू, थैंक यू। मैं तो अरुणा जी लेकिन का शुक्रगुजार रहता हूँ कि ये उन्होंने अरुणा मुझसे जी मैंने बहुत पूछने का इनका तरीका जो है ना, वेरी वेरी। कभी कभी ना मुझे डर लगता है कि मैं क्या सवाल, और पीयूष जी जैसे, यानी हम उनका इतना आदर करते हैं ना, उतना उनका इतना ज्ञान है, और हम छोटे बच्चों जैसे सवाल पूछते हैं, तो मुझे कभी कभी ना शर्म आती है कि कैसे पूछूं नहीं मैं। अरुणा जी, आप तो सवाल ही बहुत अच्छे पूछती हैं, और पीयूष जी उसका जो आंसर देते हैं वो तो दिमाग खोलने वाले होते हैं। शर्म की कोई उन्हें बात अपने नहीं। लेवल पे आना पड़ता है, उनकी तो इतनी लेवल ऊपर की है ना, नहीं तो नहीं मुझे ही शर्म आती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई शर्म की आपको बात। बहुत सवाल पूछने चाहिए अरुणा जी। हमारा भी दिमाग के जो है ना, कोने काफी खुल जाते हैं। अच्छा है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी। नहीं ठीक है, धन्यवाद आपका कि आप पूछती हैं, तो अच्छा लगता है ना, सबको समझ आ सही, जाती है बात। सही बात है। ये तो बहुत धन्यवाद आपका। चलिए फिर कल मिलें। जी। कल नंबर 6 को शुरू करेंगे, 6 पे भी आज काफी डिटेल्ड चर्चा होगी।
तो कल 6 पे शुरू करते हैं बात। जी, ठीक है, सब खुश नमस्ते। रहिए। नमस्ते, नमस्ते सबको। नमस्ते, खुश नमस्ते रहिए, सबको। अच्छे रहिए। जी, थैंक जी। यू, थैंक यू जी।